जय हिंद, वंदे मातरम। एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पैडागॉजी से 15 क्वेश्चन लेके आए हैं सीटेट 2023 के लिए। परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं आगे है। ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, बी है उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, सी है मानसिक सजा सम्मिलित है और डी है अस्थायी सजा सम्मिलित है। तो इसमें जो है बच्चों के सामाजिकरण करने की जो दो विधियां हैं उनमें पहला है स्नेहपरक सजा और दूसरा है उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। इसमें जो है आपका ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर अवधि के दौरान किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा, ऑप्शन ए है भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, बी है एक मूल पैतृक भारतीय भाषा निवासी की भांति प्रवाह व प्राप्त कर सकता है, डी है धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है। यहाँ पे धीमा होगा, धीमा मतलब कि सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है और डी है एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इसमें आपका आंसर जो है बी राइट है। एक मूल पैतृक भारतीय भाषा निवासी की भांति प्रवाह व प्राप्त कर सकता है। जैसे कि घर में अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, चाचा चाची को जो भाषा बोलते हुए देखेगा या सुनेगा उस भाषा में उसको जो है एक प्रवाहता प्राप्त हो जाती है कि मतलब उस भाषा को वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर परसेंटेज में बढ़ता है लगभग। ऑप्शन ए है 50 से 1000 तक और दूसरा है 2 से 10 तक और तीसरा सी है 20 से 50 तक और डी है 50 से 5 तक। तो इसमें आपका आंसर जो है 18 नंबर का आंसर बी है, 2 से 10 तक, 2 से 10% तक लगभग बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव मनुष्यों के विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ऑप्शन ए है बाल अवस्था में, बी है किशोरावस्था में, सी है शैशव काल में और डी है यौना अवस्था में। तो 19 नंबर का ऑप्शन राइट है बी, किशोरावस्था में मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ऑप्शन बी राइट है, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन ए है सिर से पैर की ओर, बी है निकटवर्ती से लेकर दूरस्थ तक, सी है पाँव से सिर की ओर और डी है दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो आपका 5 नंबर का आंसर राइट है, आपका ए राइट है। सिफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का विकास सिर से पाँव की ओर स्थिर होता है, सिर से पाँव की। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, सिर से पाँव की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है शैशव शिशु अवस्था, यहाँ पर शैशव है, शैशव शिशु अवस्था और सी है प्रसव पूर्व काल और डी है वयस्कता। तो इसमें आपका 6 नंबर का आंसर है सी राइट है, प्रसव पूर्व काल। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल। इसमें आपका आंसर सी राइट है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिनमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदन, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है संवेदी मोटर अवस्था, ऑप्शन बी है संचालन पूर्वावस्था, ऑप्शन सी है साकार मूर्त अवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर ए राइट है, संवेदी मोटर अवस्था। अगला क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्य ज्ञान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया? ऑप्शन ए है आइसेंक ने, बी है एलपोर्ट ने और सी है हरमन रोरसा ने और डी है जीन पियाजे ने। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है इसमें ऑप्शन आपका सी राइट है, हरमन रोरसा ने यह जो है परीक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है बहुबुद्धि पियाजे, बी है बिने, सी है हार्वर्ड गार्डनर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आंसर आपका सी राइट है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था और इन्होंने जो है इस सिद्धांत के अनुसार जो है बुद्धि के विकास के लिए अनेक तत्व इन्होंने कहा कि अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, जैसे परिवेश है, शिक्षा है, बुद्धि स्तर है और सामाजिकता है, आनुवंशिकता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुबुद्धि के सिद्धांत के लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए क्षमता से बुद्धिमान का संबंध जोड़ने वाला मनोविज्ञान है। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ब्रैकेट में है ये ढालने की समस्या से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, बी है थॉर्नडाइक, सी है हार्वर्ड गार्डनर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का आंसर आपका ए राइट है, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत सॉरी इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यवहारिकता का सिद्धांत, बी है ज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषण सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है यह आपका व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इन्होंने व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत अपना सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या है? एसआर बॉन्ड जिसको कहते हैं और अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि की गति के अनुक्रम में उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों में संदर्भित भाषा का घटक या अवयव कहलाता है। तो 27 नंबर का ऑप्शन है ए सीमैंटिक, बी है व्याकरण, सी है ध्वनि उच्चारण विज्ञान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आंसर राइट है सी, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर का सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए है यौन ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि और सी है मूत्र ग्रंथि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आंसर जो है डी राइट है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए है भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ होती है। और बी है भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। और सी है शुरुआत बाह्य काल के दौरान भाषाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शरीर एक विकास से असंबद्ध होती हैं। तो इसका आंसर राइट है बी, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। यह जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है। तो भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय से ही भावनाएं नहीं होती हैं। जब वो 2 साल का लगभग हो जाता है तब उसमें जो है भावनाओं का प्रस्फुटन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। ऑप्शन ए है उसकी अन्य लोगों के साथ अनंत क्रिया। और बी है शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर। सी है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। और डी है उपरोक्त सभी पर। तो आप 15 नंबर का आंसर आपका डी राइट है। शिशु का सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ जो अंतःक्रिया होती है तथा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी शिशु को सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालती है। तो मतलब ये सारे आंसर जो है आपके राइट हैं। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया होती है। जब वो अपने घर में अपने माता पिता दादा दादी से अपनी बात कहने का, दूसरे की बात सुनने का प्रयास करता है, तब भी उसके सामाजिकता का विकास होता है। अगर शिशु को प्यार मिलता है, अपनत्व मिलता है लोगों से, घर के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, तो उससे भी उसका सामाजिकता का विकास हो रहा है। उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर भी उसका विकास हो रहा है कि वह किसी न किसी रूप में अपनी तरफ ध्यान लोगों को खींचने का प्रयास करता है। जिसमें आंसर आपका डी राइट है। ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस